हमने अब तक अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को डिस्कस किया है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूजेस। आज हम ट्रांजिशन मेटल्स की और कुछ नोबल मेटल्स की बात करते हैं कि वो क्या होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, जिस तरह से हमें यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रुप 3 to 12 और पीरियड नंबर 4, 5 और 6 के जो एलिमेंट्स हमारे सामने हैं, ये जो ब्लैक बैकग्राउंड में हमें नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे हमारे पास मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और काफी हैवी एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं। ट्रांजिशन का वर्ड इनमें क्यों आया है? क्योंकि ये ब्रिज का काम करते हैं। किस तरह से कि जो इनकी राइट साइड पे हमें एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं, इनमें ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, और इसके अलावा ये भी कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी ऑर्बिटल में एकोमोडेट होते हैं, पी ऑर्बिटल्स में आके फिट होते हैं, या तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसकी जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास दो ग्रुप्स आ जाते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में आके एकोमोडेट होते हैं, तो इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो इनके बीच में डी ऑर्बिटल में जो फिलिंग स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसकी हम एक एग्जांपल अगर देख लें तो लेट्स सपोज हमारे पास है आयरन। आयरन की एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एटॉमिक नंबर इसका 26 होता है, तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 26 होंगे। तो हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। पहले दो इलेक्ट्रॉन्स है पहले शेल में sk2 में, उसके बाद फिर हमारे पास 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, और फिर 4s2 और 3d6। ये 3d6 बाद में क्यों आया और 4s2 पहले क्यों आया? इसकी वजह यह है कि 3d6 का एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू 4s, तो इसको हम बाद में लिखते हैं। और फिर इसीलिए पहले s में शेल्स, s में सारे इलेक्ट्रॉन्स, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फिट हो जाते हैं, उसके बाद वो आगे d ऑर्बिटल में जाना शुरू होते हैं। इस तरह आयरन के ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ गए, और ये हमारे पास हम देख रहे हैं कि डी ऑर्बिटल फिट तो इसमें फिल हो रहा है। तो हमारे पास स्कैंडियम से जो जिंक तक हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे वो इस 3d के शेल में फिट होते हैं, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि जो पीरियड नंबर 4 की जो है, जो हम देख रहे हैं कि स्कैंडियम से हमारे पास जिंक तक जा रहे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं। एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं? जिनकी ऑक्सीडेशन भी हो जाती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इनमें ऑक्सीडेशन भी होती है, जिस तरह से हम आयरन की ही मिसाल देखें तो आयरन को जंग लग जाता है, ठीक है, आयरन को जंग लगता है, और जंग के फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। इसी तरह बाकी मेटल्स भी, एक्सेप्ट एक हमारे पास इसमें एक्सेप्शन आती है कॉपर की। कॉपर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। ये रहा हमारे पास कॉपर, ठीक है, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। इसी तरह अगर हम कॉपर की जब बात कर रहे हैं तो इसी के ग्रुप के बाकी मेटल्स की बात को देख लेते हैं। हमारे पास इसमें आ रहे हैं ये आर्जेंटम, सिल्वर जिसे कहते हैं, और ये आ गया ऑरम जिसे गोल्ड कहते हैं। ये दो मेटल्स ऐसी मेटल्स हैं जो बहुत ही कम रिएजेंट्स, बहुत कम, एक दो के अलावा कोई रिएजेंट ऐसा नहीं जिसके साथ ये रिएक्ट कर जाते हो। ये किसी से रिएक्ट नहीं करते, इसी वजह से इनको कहते हैं हम नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स कहते हैं इनको, ठीक है। अब हम देखते हैं कि और भी नोबल मेटल्स होती हैं, सिर्फ यही दो नोबल मेटल्स नहीं हैं। हम पीरियोडिक टेबल में इनकी निशानदही करते हैं कि कौन कौन सी मेटल्स नोबल मेटल्स हैं। ये हमारे पास रुथेनियम है, ये भी हमारे पास नोबल मेटल होती है। रोडियम है, ये भी नोबल मेटल होती है। ये पैलेडियम आ गया, ये भी, प्लैटिनम, ये भी, इरिडियम, ये सारे हमारे पास नोबल मेटल्स हैं कि ये बहुत कम रिएक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से इनको हम नोबल मेटल्स कहते हैं, नोबल मेटल्स, ठीक है। अब कुछ नोबल मेटल्स डिस्कस कर लेते हैं, जो बहुत कॉमन नोबल मेटल्स हमारे पास आ जाती हैं कुछ, जिस तरह से हमारे पास सबसे पहले आ गई गोल्ड। गोल्ड की मिसाल हम ले लेते हैं। गोल्ड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि गोल्ड हमारे पास एक नोबल मेटल है, ठीक है, और ये आ गया एक गोल्ड का पीस हमारे पास। अब हम गोल्ड में देख रहे हैं कि इसके कलर से, अच्छा सबसे पहले इसका कलर देखते हैं। कलर क्या आ रहा है इसका हमारे पास? येलो, ठीक है। फिर प्योर गोल्ड जो होता है वो सॉफ्ट मेटल होता है, वो एक सॉफ्ट सा मेटल होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं हम गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं गोल्ड की, ठीक है, ज्वेलरी बनती है। तो किस तरह से बनती है? हम बगैर तोड़े, गोल्ड को बगैर तोड़े इसको हम मोल्ड कर लेते हैं आराम से। हम गोल्ड को आराम से मोल्ड करके डिफरेंट तरह की ज्वेलरी बना लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेलेबल हुआ,
मेलिएबल हुआ। फिर गोल्ड की बालियां भी होती हैं हमारे पास, सोने की बालियां होती हैं, तो वो थोड़ी सी तार नुमा या डक्ट्स या वायर्स की सूरत में आ जाती है, तो वो हमारे पास डक्टाइल भी होती हैं। ठीक है, डक्टाइल भी होती है, इसका मतलब है कि मेटल, ये मेटल गोल्ड की मेटल हमारे पास डक्टाइल भी होती है। ठीक है, फिर ये जो है वो ऑक्सीजन से, यानी कि अगर रखी रहे तो ऑक्सीजन या नमी, जिस तरह वाटर वेपर्स होते हैं, पानी, इन चीजों से ये खराब भी नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीडेशन भी नहीं होती है इसकी। और इसके ये भी होता है कि ये कुरूड भी नहीं होती। कुरूड होना क्या होता है? कुरूड होना होता है कि ये मेटल उससे खराब नहीं होती, खुरदरी हो जाए या खराब हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता जंग आलूद हो जाए या इस तरह से, ऐसा कुछ नहीं होता। गोल्ड का गोल्ड जितने अरसे भी रहे खराब नहीं होता। ठीक है, फिर यानी कि हमने देखा कि ये ऑर्नामेंटल मेटल है, यानी कि हम लोग इसको जो है वो सजावट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको हम खूबसूरती के लिए इसको यूज कर सकते हैं इस मेटल को। इसके अलावा गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, ठीक है, गोल्ड के बार्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, हम देखते हैं कि वो हार्ड होती है। वो इस वजह से हार्ड होती है क्योंकि उसके वो एलॉयज बने होते हैं, उसके अंदर थोड़ी सी अमाउंट हमारे पास कॉपर, इसके अलावा सिल्वर होती है, इसके अलावा निकल होता है, जिंक होता है। ये ऐसे मेटल्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी मिकदार कभी कभार हमारे पास इसमें शामिल होती है गोल्ड के पीस में, जिसकी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, फिर हम एक और मेटल डिस्कस कर लेते हैं। अब हम एक और मेटल डिस्कस करते हैं, और हमारे पास हम गोल्ड की बात की तो अब हम सिल्वर की बात कर लेते हैं। हमने कहा सिल्वर भी एक नोबल मेटल है। ठीक है, ये हमारे पास सिल्वर का पीस आया। ठीक है, हम सिल्वर को डिस्कस करते हैं। सिल्वर के बारे में हम पढ़ते हैं कि सिल्वर के हमें कलर नजर आया। सबसे पहले ये जो है वो व्हाइट कलर की है। ठीक है, व्हाइट सा कलर है इसका, शाइनी है। शाइनी होने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? लस्ट्रस। ठीक है, तो ये क्या है? लस्ट्रस है। ठीक है, ये लस्ट्रस है। इसके अलावा इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, अपने इसके अंदर से गुजर सकती है। ठीक है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हुआ। ठीक है, सिल्वर। इसके अलावा सिल्वर भी क्योंकि नोबल मेटल है, ये पानी से, नमी से या रखे रहने से खराब ऐसे नहीं होती। नॉर्मल जो हमारे पास एटमॉस्फेयर होगा उसमें सिल्वर खराब नहीं होती। क्यों? इसका क्योंकि ये तो नोबल मेटल है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करते ऐसी चीजों के साथ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि अगर किसी एटमॉस्फेयर में सल्फर का कंटेंट हो, सल्फर की मिकदार हो फिजा में, तो उसकी वजह से चांदी जो होती है वो काली हो जाती है, मान पड़ जाती है, इसकी चमक मान पड़ जाती है, ये काली हो जाती है, जिसे हम कहते हैं टार्निश हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह सिल्वर के भी हम देखते हैं बर्तन बनते हैं, बहुत कुछ बनता है। ठीक है, लेकिन सिल्वर जो प्योर फॉर्म में होती है वो सॉफ्ट होती है, इस वजह से हमें इसके एलॉयज बनाने पड़ते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ, जिस तरह कॉपर के साथ, निकल के साथ। ठीक है, इनके साथ जब हम एलॉयज बनाते हैं तो इसको स्ट्रेंथ मिलती है, सिल्वर को स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, इसी तरह सिल्वर जो है वो मिरर बनाने में जो होता है, मिरर जो होते हैं, मिरर्स होते हैं, शीशे होते हैं, इनमें सिल्वर यूज होता है। इसी तरह फोटोग्राफिक फिल्म्स होती हैं, उसमें भी हमारे पास सिल्वर यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि क्वाइंस हैं, चांदी के बर्तन बनते हैं, सिल्वर वेयर उसे कहते हैं। ठीक है, सिल्वर वेयर हो गया, ये सारा कुछ भी जो है हमारे पास आ जाता है, क्या? सिल्वर की यूजेस आ जाते हैं। अब हम एक और मेटल देख लेते हैं जो नोबल मेटल्स में ही आती है, और उसे कहते हैं प्लेटिनम। ये आ गया हमारे पास प्लेटिनम की एक बार। प्लेटिनम डिस्कस करते हैं हम। प्लेटिनम, प्लेटिनम में क्या होता है जी? प्लेटिनम भी हमारे पास एक वाइट सी, हमारे पास एक आ गया थोड़ा सा कलर, थोड़ी शाइनी सी होती है, एक शाइनी सी मेटल है हमारे पास, और इसके इस शाइनी से कलर की वजह से, या लस्ट्रस जिसे हम कहते हैं, लस्ट्रस या शाइनी होने की वजह से ये जो है वो ऑर्नामेंटल मेटल कहलाती है। ऑर्नामेंटल मेटल, ऑर्नामेंटल, गोल्ड और सिल्वर की तरह ये भी एक ऑर्नामेंटल मेटल है। ऑर्नामेंटल मेटल्स क्या होती हैं? वही जो हमारे पास खूबसूरती के लिए यूज होती हैं, जो सजावट वगैरह के लिए यूज होती हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा ये काफी फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन ये स्ट्रांग होती है कि टूटती नहीं है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है और स्ट्रांग होती है ये हमारे पास। ठीक है, इसी तरह ये जेम्स वगैरह में यूज होती है, ज्वेलरी में यूज होती है, इसके भी बहुत यूज होता है ज्वेलरी में। ठीक है, इसके अलावा इसकी सीडीज, जो हमारे पास सीडीज होती है उस पर इसकी कोटिंग हुई हुई होती है। एलसीडीज जो हमारे यहाँ होती हैं, यूज होती हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको कहते हैं, इसकी जो ग्लास होता है उसमें यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा फाइबर ग्लास आजकल होता है, उसके अंदर भी यूज होता है फाइबर ऑप्टिक्स, जो आजकल कॉपर की तारों की जगह जो हमारे पास यूज हो रही है, जो ज्यादा
क्या कहना चाहिए, यूजफुल हैं वो फाइबर ऑप्टिक्स जिनको टेलीफोन की तार्स की जगह यूज हो रही हैं, डिफरेंट इंटरनेट केबल्स की जगह यूज हो रही हैं, ये जो है वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स, इस तरह ग्लास फाइबर हमारे पास होता है जो प्लास्टिक की तरह का होता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत यूजफुल हैं और इनमें प्लेटिनम का कंटेंट यूज होता है। तो हमने देखा कि 3 मेटल्स जो बहुत ही इनर्ट थी, नोबल मेटल्स थी, और लेकिन उनके यूजेस कितने ज्यादा हमें नजर आए।